जिंदाबाद 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 जय झारखंड। जिंदाबाद धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है। हम लोग सामाजिक न्याय को आधार मानते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब आप सभी समझते हैं, चाहे स्वर्ण रहे या अल्पसंख्यक रहे या अनुसूचित जनजाति रहे, अनुसूचित जाति रहे या पिछड़ा वर्ग रहे, हम लोग सभी के साथ खड़े हैं। हमारे दल में, हमारी इस लड़ाई में सभी को आमंत्रण है और सभी का मार्गदर्शन, सभी का आशीर्वाद हमें चाहिए। हम ये विश्वास करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। जय झारखंड। क्योंकि जैसे ही सारठ विधानसभा में हमारा कार्यक्रम था तो यहाँ के एक साथी का हमने कुछ बातों उन्होंने लिखा था कि सारठ विधानसभा का चित्रा कोलियरी अब चित्रा कोलियरी ना रहकर ये गैंग्स अब वासेपुर में तब्दील हो चुका है, ये केजीएफ में तब्दील हो चुका है। तो मैं भी बताना चाहूंगा, आज चित्रा नाम के केजीएफ में टाइगर नाम के रॉकी का कदम पड़ चुका है। आज हमें सूचना मिली कि हमारे बिल्कुल यहाँ के जो विधायक है उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, उनसे हमारी सामाजिक या एक इंसान के रूप में कतई लड़ाई नहीं। हमें सूचना मिली कि आदरणीय बड़े भाई रणधीर कुमार सिंह जो यहाँ के विधायक है, आज सरस्वती पूजा में चंदा बांटने में व्यस्त है। ये चंदा केवल इसलिए बांटा जा रहा है कि जयराम महतो के काफिले को रोका जाए, जयराम महतो के सभा में आने वाले लोगों को रोका जाए। तो मैं जितने भी नौजवान सारठ विधानसभा तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, चंदा 1 रुपया नहीं 11,000 रुपया लीजिएगा रणधीर सिंह जी से, लेकिन पूछिएगा कि आप जब जेएसएससी में सीजीएल में पेपर लीक हुआ था उसमें आपका स्टेटमेंट क्या है। इनसे पूछिएगा कि जब जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, और ये नौजवान आपको तय भी करना है कि चंदा देने वालों को वोट दीजिएगा या चित्रा कोलियरी में रोजगार देने वालों को वोट दीजिएगा, ये आपको भी तय करना होगा। आज माननीय विधायक जी, यदि आप चित्रा कोलियरी में सामाजिक न्याय को आधार बनाकर, सामाजिक न्याय का मतलब है सभी वर्ग, यदि सभी वर्गों को रोजगार का अवसर दिया होता तो आज आपको चंदा का धंधा नहीं करना पड़ता। माननीय विधायक महोदय, इसलिए आज जैसा कि मुझे सूचना मिली है, आज जैसे ही मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था, माननीय यशस्वी विधायक श्री 108 श्री रणधीर सिंह जी का एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर के ठीक बगल में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, और उस पोस्टर में लिखा है आपका सेवक। तो मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगा, यदि आप सच में इस गांधी के देश में गांधी को मानते हैं तो गांधी का एक कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। रिसर्च यानी कोयला, यह महात्मा गांधी का कथन था कि संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि सबकी भागीदारी हो। रणधीर सिंह जी, सुनने में आया है कि कोयला चित्रा में सिर्फ आपके परिवार की भागीदारी है, इसलिए गांधीवादी का ढोंग ना करो। यह गांधी का विचार नहीं है कि यहाँ एक व्यक्ति भूख से बिलबिलाएगा, एक व्यक्ति रोजगार से पलायन करेगा और आपके पूरे परिवार का चित्रा कोलियरी में कब्जा होगा। ये गांधी के विचार नहीं है। गांधी के विचार को जानना है तो गांधी को पढ़िए। रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रेड। माननीय विधायक जी, इस बात को याद रखिएगा। खाली बाजी है। आज माननीय विधायक जी का एक हमने इंटर बयान सुना, वो कहीं गए थे
शायद वो महतो लोगों का गांव था, वो कह रहे थे कि हम महतो, अच्छी बात है, एक राजनेता की अच्छी पहचान है रणधीर भैया, ये होना चाहिए। आप जिस समाज से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस समाज में जाते हैं, आपके विधानसभा में, ये बढ़िया आपने किया कि महतो के बीच जाके बोले हम महतो हैं, मंडल के बीच जाके बोले हम मंडल हैं, रवानी के बीच जाके बोले हम रवानी हैं, यादव के बीच जाके बोले हम यादव हैं, और पसमानदा सबके बीच जाके बोले हम पसमानदा हैं। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। चित्रा की कोलियरी में कितना महतो, मंडल, रवानी, पसमानदा है, लिस्ट दिखाइएगा हमको। फिर भाषण देने से नहीं चलेगा, आप दिखाइए हमको कि चित्रा की जो कोलियरी है उसमें आपने सामाजिक न्याय को कैसा आधार माना है। वहां कितने आपके रिश्तेदार के अलावा, आपके गोतिया भयाज के अलावा कितने मंडल लोग हैं, कितने महतो लोग हैं, कितने रवानी लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक है, कितने संथाल हैं, ये लिस्ट आप हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। जब रोजगार देने की बात आएगी, जब ट्रांसपोर्टिंग की बात आएगी, जब डीओ की बात आएगी, जब आउटसोर्सिंग की बात आएगी, आप एक परिवार में सीमित रखते हैं। अरे आप भी जिस समुदाय से आते हैं, स्वर्ण समुदाय करते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। आप हमको लिस्ट दिखाइए कि अपने परिवार के अलावा आपने कितने सवर्णों का उद्धार किया है। इसलिए केवल भाषणों में मत दीजिए। महतो गांव में अब महतो बन जाते हैं, मंडल गांव में अब मंडल बन जाते हैं। कितने महतो, मंडल, रवानी, अल्पसंख्यक चित्रा की कोलियरी में रोजगार पाए हैं, ये लिस्ट हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। आज ये कहते हैं कि जयराम महतो सारठ विधानसभा से लड़े 5000 वोट लाएगा। चलिए, न आपकी न मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है, हम गिरिडीह से आते हैं। चले गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धनबाद आइए भाजपा के टिकट से धनबाद। न गिरिडीह न दुमका, गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है, और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है। हम गिरिडीह छोड़ के धनबाद आएंगे। अब आइए धनबाद, माननीय रणधीर सिंह जी, आइए, आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए। आप धनबाद लोकसभा से आइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे। ये धनबाद में आपको डर लग रहा है, चलिए हजारीबाग, हम हजारीबाग में आपके सामने खड़े होंगे। आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं, आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है माननीय रणधीर सिंह जी, क्योंकि पहले लोकसभा है। गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा घर है, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, वह घर है, मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए, क्योंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या आप गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आप उस सीट से आइए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज बहुत संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप बताइए, यहाँ कितनी माताएं, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं जो यहाँ मास्टरनी का काम करती हैं? हमारी कितनी बहनें यहाँ ऐसी हैं जो यहाँ डॉक्टरनी का काम करती हैं? नहीं करती हैं। तो आप क्या करती हैं? आप भात रांधने का काम करती हैं। समझ रहे हैं ना? भात रांधने का मतलब होता है मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में 2000 महीना लेके भात रांधना, वही काम हमारी बहन लोग करती है। बताइए, जिनके बाप दादा के बलिदान से, जिनके बाप दादा के कुर्बानी से ये झारखंड राज्य बना है, और उनकी बहू बेटियां 2000 रुपए में भात रांधने का काम करती है, और जिनका इस राज्य में वजूद नहीं है, वहां की बहू बेटियां मास्टरनी बनती है और 75,000 का पेमेंट उठाती है। बताइए गलत है कि नहीं है? गलत है। ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई मुख्य रूप से महिलाओं की है। पुरुष लोग तो कहीं काम कर लेते हैं,
नहीं तो ये पलायन कर जाते हैं। अगर रोजगार से कोई वंचित रहता है तो हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके हिस्से में 2000 रुपए में आंगनबाड़ी में सेविका का काम आता है, उनके हिस्से में सहायिका का काम आता है। और जो लोग पटना, इलाहाबाद, गुजरात से आती हैं, उनके हिस्से में 75,000 रुपए का सरकारी नौकरी काम आता है। इससे लड़ाई आपकी भी है। जय झारखंड, जय झारखंड। आप पूछिएगा माननीय विधायक जी से, प्रत्येक 5 साल में एक बार हिसाब लीजिएगा कि इनके कार्यशैली से, इनके कामों से कितने आम व्यक्ति को लाभ हुआ। आज आप पहुंच जाके देख ले, जितना विधायक, जितना सांसद अखनीक अर्जनी महारानी बन के है, अखनीक पत्नी महारानी बन के छमक है, और तोहनी देगा अपन स्थिति कहाँ हो। सही बात एकदम। आज जब यहीं के माननीय जब विधायक नहीं बने थे, उनका क्या आय का इनकम था, क्या आय था उनका? यानी आपकी वोट के कारण आज उनकी संपत्ति 200 गुना इजाफा होता है। वो धनबाद के कॉर्पोरेट में 500 करोड़ का घोटाला करते हैं, वो आपकी वोट की बदौलत। आज यहाँ हर एक व्यक्ति को अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। याद रखिएगा, जितने भी माताएं बहनें खासकर हैं, जब आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हैं, जब आप काले रंग का काजल लगाते हैं, जब आप सफेद रंग का पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या बदलाव होता है, मुझे नहीं मालूम, हमरा एकदम नहीं मालूम है कि की बदलाव है वह है और ओकर से तोहनी के की मिलो हो। लेकिन जब आप नीले रंग की स्याही लगाते हैं और वोट करते हैं, आपके क्षेत्र में रोजगार का साधन खुलता है, आपके बच्चों के शिक्षा का रास्ता खुलता है। इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत ही ताकतवर है। ये आपका वोट माताएं बहनें बहुत ही ताकतवर है। यही वोट आज आपका रणधीर सिंह को राजा बनाया है। यही वोट आज उनकी पत्नी के व्यवहार में जाके देखिएगा, उनके परिवार के व्यवहार में देखिएगा और आप खुद को आंकिए। इसलिए याद रखिए, वोट लेने वाला से बड़ा वोट देने वाला होता है। आप देने वाले लोग किस व्यक्ति को देते हैं और क्या आधार मानकर देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। दारू मुर्गा खा के वोट दे देता है। यदि आज आप अपने वोट को 500 रुपए में बेचेंगे, तो ये विधायक या सांसद उस 500 रुपए को बीएड की फी के रूप में वसूलेंगे। आज यहाँ जितने भाई आए हैं, आज हमारी जितने बहनी आई हैं, उनका हर एक किसी का कोई ना कोई सपना होगा। किसी का सपना वकील बनने का, किसी का सपना टीचर बनने का, किसी का सपना डॉक्टर बनने का। लेकिन हम 500 पे अपने वोट को देते हैं और बदले में विधायक और सांसद जितना भी बीएड कॉलेज झारखंड में है, जितना भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, उसमें 90% बीएड कॉलेज सांसद और विधायक का है। फी सीधा 2 वोट दिया है। आप हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन कब देंगे? आप उसकी चर्चा कब करेंगे? आप हमारे जो हमारे पति परमेश्वर हैं, उन्हें चित्रा की कोलियरी में रोजगार में कब रखेंगे? क्योंकि हमने आपको फ्री में वोट दिया है। अभी आपको डिपेंड करता है कि आपको एक दिन के लिए 500 रुपए मुर्गा दारू चाहिए या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए। यह आप पे डिपेंड करता है। मेरी अभिभावकों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यह आप पे डिपेंड करता है। और आज आप देखे होंगे, आज एक बात बताइए, सबके घर में बच्चे हैं ना, छोटा छोटा गिदर आओ ना, सभी घर है गिदर के लगे पढ़वा लिखवा है ना, की खातिर पढ़वा लिखवा तो नहीं बताओ। मुर्गी टेकेले दोगो छागर की नहीं दवा की खातिर पढ़वा लिखवा, यह खातिर पढ़वा लिखवा कि पढ़ लिख के कुछ बनता है, पढ़ लिख के कुछ करता है। तो ओकर खातिर एगो नियम है, वह है कि ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है। जैसे कोई मास्टर नहीं बना है ना, तो ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है, टेट के परीक्षा, फिर एगो परीक्षा लिखे हुआ है। कोई अगर पुलिस बना है तो ओकरा दौड़े हुआ है 1600 मीटर, ओकरा लॉन्ग जंप, हाई जंप करे हुआ है। राज्य में एगो परीक्षा ले गया है, हमारे राज्य में एक परीक्षा लिया गया, उस परीक्षा का नाम था CGL, JSSC CGL। आज कोई 8 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है परीक्षा में बैठने के लिए।
वो परीक्षा लिखता है, वो अपना आंसर शीट मिलाता है कि इस बार हम 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, इस बार मेरा सीजीएल क्रैक हो जाएगा। मेरी माँ ने जो गहना को बेचकर हमको पढ़ाया है, मेरे बाप ने जो बैलों को बेचकर हमको पढ़ाया है, हम सीजीएल परीक्षा पास करके एक नौकरी लेके सारा कर्जा सूद समेत वापस करेंगे। आधा घंटा होता है, वो घर वापस नहीं आता है, उससे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सोच के देखिए क्या बीतेगी। आपको गुस्सा नहीं आता है? जितने भी गार्जियन बैठे हैं, जिनकी उम्र भले परीक्षा देने की उम्र नहीं है, एक बात बताइए, आप अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, किस लिए बताइए तो? अरे आप पूरा जवानी खपा देते हैं, किसके लिए पता है? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप पूरी जवानी खपा देते हैं, 30 साल अपना बर्बाद करते हैं अपना बेटा को, अपना बेटी को बढ़िया जगह में पहुंचाने के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जाता है, आप चुपचाप तमाशा देखते हैं। ये गलत बात है। ये सीजीएल कैंसिल होने की लड़ाई केवल स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई गार्जियन की भी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं घर में कि तुमको बीएड करवाए, तुमको बीटेक करवाए, कुछ नहीं किया। स्टूडेंट को मत डांटिए। रणधीर सिंह जैसे 81 विधायकों को, 11 मंत्रियों को डांटिए कि हमने आपको वोट दिया था, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, उसके जिम्मेवार आप हैं। बच्चों को डांटने से क्या होगा? अरे हम पीएचडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं रहेगा तो मेरा माँ हमको डांटने से कुछ होगा कि हम तो तुमको पीएचडी कराए? हमको डांटने से कुछ होगा? हम आपको बीएड कराए? अरे यहाँ टीचर का बहाली नहीं है, हम तुमको बीए कराए, सीजीएल 8 साल से नहीं हुआ था। बच्चों को मत डांटिए। अब फर्क आप पे भी पढ़ना चाहिए। यदि परीक्षा कैंसिल होता है तो पुतला धन छात्र नहीं गार्जियन करेंगे, और अगुवाई आप कीजिए। आज 15 को बच्चा पे एफआईआर हुआ, पढ़ने वाला था, यदि आप पे एफआईआर होता तो क्या बिगड़ जाता, क्या उखड़ जाता? यदि 50 साल वालों पर एफआईआर होता तो क्या बिगड़ता बताइए? कुछ नहीं, हमने तो। लेकिन आज आप समझे नहीं है लड़ना कहाँ है। आप लड़ते हैं अपने भाई से रात को, आप लड़ते हैं अपनी पत्नी से रात को, आप लड़ते हैं अपने गोतिया भैया से। लड़ना है तो अपने बेटे के अधिकार के लिए सरकार से लड़िए। जिनको आपने वोट दिया है उनसे लड़िए। आप लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, क्या करेंगे बच्चे? 8 साल से वैकेंसी नहीं है। वी आर मैसेंजर, हम केवल एक संदेश वाहक है जो झारखंड का संदेश लेकर आए हैं। मानना या नहीं मानना ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, ये आपकी मति पर निर्भर। पोस्टर चिपका लियो, झंडा चिपका लिया, हमने वीडियो बनाने संभालकर अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी को बेहतर करे, हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर करे। छोटे छोटे मैंने वीडियो बना दिया। आज भाषण में आपने कह दिया सारठ लोकसभा को कोई चुनौती दे दी है कि आप किस लोकसभा से आप जाएंगे, हम वहाँ पे अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हम आदरणीय माननीय रणधीर कुमार सिंह को पुनः कहेंगे, उन्होंने हमें चुनौती दिया था। मैंने आमंत्रण दूंगा कि उनका क्षेत्र है सारठ, उनका क्षेत्र है देवघर, मेरा क्षेत्र है गिरिडीह। तो चलिए आप भी सारठ से बाहर आइए, हम गिरिडीह से बाहर आते हैं। फिर बात सबसे हॉट सीट पर तमाम लोगों को आइए, हम आपके सामने। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टाइगर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार टाइगर सरकार, अब की बार टाइगर भैया। और कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जिस चीज के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस फल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, झारखंड निर्माण के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, माय माटी मानुष जिंदाबाद, झारखंड के हूल वीर शहीदों को हूल जोहार।
है